पर टुन्नी चिड़िया अपने पति के साथ घोंसले में रहती थी। वो अपने घोंसले में अंडों से चूजे निकलने का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। एक दिन उसके पति ने कहा, तू अंडों का ध्यान रख, मैं खाने का इंतजाम करके आता हूँ। और फिर उसका पति उसे अंडों के पास अकेला छोड़कर जंगल की ओर भोजन की तलाश में निकल जाता है। तभी वहाँ एक घमंडी हाथी आता है और कहता है, मैं इस जंगल का सबसे ताकतवर जानवर हूँ। मेरे रास्ते में जो कोई भी आएगा मैं उसको तहस नहस कर दूंगा। मैं ये सारा जंगल नष्ट कर दूंगा, एक पेड़ भी नहीं छोड़ूंगा। तभी टुन्नी चिड़िया बोली, मुझ पर दया करो, भगवान के लिए इस पेड़ को मत तोड़ना। मैंने इस घोंसले में अंडे दिए हैं जिनमें से बच्चे निकलने ही वाले हैं। इन अंडों को लेकर मैं कहीं जा भी नहीं सकती। तभी हाथी ने कहा, तेरे बच्चे जिए या मरे मुझे उससे क्या, मैंने एक बार जो कह दिया सो कह दिया। अब मैं यह पेड़ तोड़ कर ही रहूंगा। तूने मेरे बच्चों को मार दिया, भगवान तुझे इसकी सजा जरूर देगा। मैं तुझसे अपने बच्चों का बदला जरूर लूंगी। एक छोटी सी चिड़िया मुझ जैसे ताकतवर से बदला लेगी? तभी चिड़ा वापस आया और बोला, ये सब किसने किया? एक पागल हाथी ने अपना घमंड और ताकत दिखाने के लिए सारा जंगल तहस नहस कर दिया और मेरी प्रार्थना करने के बाद भी मेरे अंडे को फोड़ दिया। मुझे उससे बदला लेना है। उसे उसकी सजा तो मिलनी ही चाहिए। हम अकेले तो उस पागल हाथी से बदला नहीं ले सकते। इसके लिए हमें अपने दोस्त कटफोड़वे की मदद लेनी पड़ेगी। चलो कटफोड़वे के पास चलते हैं। अरे दोस्त कटफोड़वे, एक पागल हाथी ने हमारे अंडे फोड़ दिए। उसे सबक सिखाने के लिए हमें तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। क्या तुम हमारी मदद करोगे? अरे क्यों नहीं दोस्त, मेरे पास एक तरकीब तो है, मगर इसमें मेंढक और मधुमक्खी की भी हमें मदद लेनी पड़ेगी। देखो दोस्त, उस हाथी को सजा मिलनी ही चाहिए। वो हमें बहुत छोटा समझता है, उसे अपनी ताकत पर बहुत घमंड है ना। हम अब सब मिलकर उसका घमंड तोड़ देंगे। तुम सब बस मेरी बताई तरकीब से काम करना, ठीक है? चलो चलकर देखते हैं मधुमक्खी और मेंढक फिलहाल कहाँ हैं। और फिर उन्होंने मिलकर एक योजना बनाई और उस पागल हाथी का आने का इंतजार करने लगे। मेरी बताई गई योजना के अनुसार सबसे पहले मधुमक्खी को अपना काम करना पड़ेगा। जैसे ही हाथी आता है, मधुमक्खी अपना काम करना शुरू कर देती हैं। अरे वाह, कितना मधुर संगीत है। मैंने ऐसा कभी नहीं सुना। मैं तो मंत्र मुग्ध हो गया। जैसे ही हाथी का ध्यान भटका, कटफोड़वे ने उसकी आंख फोड़ दी। अरे कोई बचाओ मुझे, ये मेरी आँख किसने फोड़ दी? मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। इस दर्द से मेरी जान निकली जा रही है। चिड़िया के मना करने पर भी तूने उसके अंडे फोड़ दिए, तो कोई तेरी मदद क्यों करेगा? मुझे तेरी मदद नहीं चाहिए। मैं सबसे ताकतवर जानवर हूँ। मैं अपनी मदद खुद कर लूँगा। एक बार ठीक हो जाऊँ फिर तुझे भी मार दूंगा। मेंढक टर्रा रहे हैं, यानी तालाब भी यही है। अभी अपनी आंखें ठीक करके सबकी खबर लेता हूँ। देखा मेरी अकल का कमाल। मुझसे ताकत और अकल में कोई नहीं जीत सकता। और वह कीचड़ को तालाब समझकर उसमें घुस जाता है। अरे यह क्या, यह तो दलदल है। मैं तो फंस गया हूँ। निकल ही नहीं पा रहा हूँ। इन मेंढकों ने मिलकर मुझे बेवकूफ बनाया। सबकी मिली भगत है। एक तो मुझे कुछ दिख नहीं रहा। मुझे बचाओ, कोई मुझे यहाँ से बाहर निकालो। तूने ही कहा था ना, एक छोटी सी चिड़िया मुझ जैसे ताकतवर से क्या बदला लेगी? मुझ पर दया करो। तूने हमारे अंडे फोड़ दिए, हमारे बच्चों को मार दिया, तब तुझे दया नहीं आई हम पर? बहुत घमंड था ना तुझे अपनी ताकत पर। अब दिखा अपनी ताकत। और फिर सब उसे अकेला छोड़कर वहाँ से निकल गए।
तो देखा बच्चों, चिड़िया ने अपना बदला कैसे ले लिया। जैसी करनी वैसी भरनी।